मूवी की शुरुआत में हमें एक आवाज नरभक्षियों के बारे में बताती है। यह एक प्रकार का जानवर था जो मानव मांस खाता था। यह लोगों का मानना था कि जिस व्यक्ति का यह सेवन करेंगे उस व्यक्ति की बुद्धि और उसकी ताकत उनके अंदर आ जाएगी। इसके बाद फिल्म शुरू हो जाती है और हमें एक चार्ली नाम का व्यक्ति मुखौटा पहने हुए दिखाई देता है जो एक नरभक्षी था और अब वह अपने भोजन के लिए एक मनुष्य का शिकार करने रेगिस्तान में गया है। चार्ली इस समय एक महिला का पीछा कर रहा था। जो महिला उससे डर भाग रही थी वह डर के मारे अपने घर में छिप जाती है, लेकिन चार्ली उस महिला को देख लेता है और अपनी कुल्हाड़ी से उसे मार डालता है। फिर चार्ली उस महिला को अपने घर पर ले आता है। चार्ली उस महिला के म्यूजियम से ढेर सारे म्यूजियम बॉल्स बनता है और फिर चार्ली उन्हें बेचने के लिए राजमार्ग के किनारे आ जाता है। वह उन्हें बेचकर पैसे कमाता था। तभी एक कार हाईवे से गुजरती है और एक जोड़ा उसकी दुकान पर आ जाता है। वह जोड़ा एक दूसरे से लड़ रहा था क्योंकि लड़का मांसाहारी भोजन खाना चाहता था और लड़की शाकाहारी थी। वह लड़की नहीं चाहती थी कि लड़का मांसाहारी भोजन खाए। चार्ली ने उस लड़के को म्यूजियम बॉल्स परोसकर फिर उसे बहुत सारे चुटकुले सुनाए जिनका उस लड़के ने खूब आनंद लिया। और यहीं पर हमें यह भी पता चलता है कि चार्ली एक बहुत बड़ा कॉमेडियन बनना चाहता है, लेकिन उसे कभी ऐसा मौका नहीं मिला। फिर वह जोड़ा जब वहां से जाने वाला था तो अचानक से चार्ली ने पीछे से अपनी कुल्हाड़ी घुमाई और उस आदमी पर हमला कर दिया और उसे वहीं पर मार डाला। यह देखकर वह लड़की बहुत डर जाती है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागती है और सौभाग्य से उसे सड़क पर एक कार मिल गई। इस कार में एक एलेनोर नाम की एक लड़की थी जिससे वह अपनी जान बचाने की भीख मांगती है, लेकिन एलेनोर उसकी मदद करने से इनकार कर देती है। और यहीं पर हमें यह पता चलता है कि यह लड़की चार्ली की साथी है और एलेनोर को पता चल गया था कि यह लड़की जो इस तरह भाग रही है वह निश्चित रूप से चार्ली का शिकार है। इसके बाद चार्ली वहां पर आ जाता है और उस लड़की की हत्या कर उस अपने घर ले जाता है। फिर चार्ली उस जोड़ के मांस से म्यूजियम बॉल्स बनाना शुरू कर देता है और फिर यह सीन यहीं पर कट हो जाता है और हम दूसरे सीन में क्रिस्टल नाम की एक प्रसिद्ध गायिका को देखते हैं। आज क्रिस्टल को एक महोत्सव में प्रस्तुति देनी थी जिसके लिए वह जा रही थी तो रास्ते में चार्ली की जगह आई। यहाँ पर एलेनोर खड़ी थी और अपनी कार खराब होने का नाटक कर रही थी। दरअसल एलेनोर चार्ली के लिए शिकार की तलाश में आई थी। फिर क्रिस्टल ने एलेनोर को लिफ्ट दी और जैसे ही एलेनोर कार में बैठी उसने क्रिस्टल पर हमला किया और वह बेहोश हो गई। इसके बाद चार्ली वहां पर आता है और फिर वह दोनों क्रिस्टल को अपने घर ले आते हैं। फिर घर पर लाकर चार्ली क्रिस्टल को बांध देता है। फिर जब क्रिस्टल को होश आता है और क्रिस्टल चार्ली को देखते हैं, फिर क्रिस्टल चार्ली से पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो चार्ली ने कहा कुछ नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने रहो। यह सब कहने के बाद उसने क्रिस्टल को बहुत सारे चुटकुले सुनाए और क्रिस्टल को समझ में नहीं आया कि अपहरणकर्ता उसे चुटकुले क्यों सुना रहा है। फिर क्रिस्टल चार्ली से कहती है कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और जहाँ से भाग जाऊंगी, लेकिन चार्ली क्रिस्टल की इस बात का कोई जवाब नहीं देता और खाना खाने बैठ जाता है। फिर हम शेरिफ को देखते हैं जिसे खबर मिली थी कि क्रिस्टल रेगिस्तान में लापता हुई है। शेरिफ क्रिस्टल को ढूंढ रहा था, इसीलिए वह चार्ली के घर पर भी दस्तक देता है, लेकिन चार्ली ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वह क्रिस्टल नाम की किसी लड़की को नहीं जानता और वह जहाँ पर अकेला रहता है। अब शेरिफ को कोई संदेह न हो, वह शेरिफ को भी अपने घर के अंदर ले आता है और फिर चार्ली शेरिफ को बहुत सारे चुटकुले सुनाते हैं और उसे खाना भी खिलता है। इसी वजह से यह दोनों एक दूसरे से काफी खुलकर बात करते हैं। थोड़ी देर के बाद चार्ली टीवी देखने लग जाता है और उसे टीवी में एक क्लब का विज्ञापन दिखाई देता है। यह क्लब हर किसी को खुलकर बात करने का मौका दे रहा था, जहां पर सभी हास्य कलाकार आकर कॉमेडी कर सकते थे। चार्ली जो हमेशा से एक बड़ा हास्य कलाकार बनना चाहता था, उसके लिए यह बहुत अच्छा अवसर था। चार्ली वहां जाने का फैसला करता है और फिर वह गाने सुनना शुरू कर देता है। यह गाना क्रिस्टल का था और हमें जहां पर यह पता चलता है कि उसने क्रिस्टल को अभी तक क्यों नहीं मारा, क्योंकि क्रिस्टल उसकी पसंदीदा गायिका थी। गाने सुनने के बाद वह पुरानी लाशों को काटना शुरू कर देता है और उनके मांस से फिर से भोजन बनाना शुरू कर देता है। तभी अचानक से एलेनोर उसके घर पर आ जाती है और उससे क्रिस्टल के मांस का भोजना बनाने के लिए कहती है। फिर चार्ली उसे बताता है कि उसने अभी तक क्रिस्टल को खत्म नहीं किया है। फिर जब चार्ली क्रिस्टल से मिलने जाता है तो क्रिस्टल उस पर बहुत गुस्सा होती है और चार्ली उसकी बातों से तंग आकर तो चार्ली क्रिस्टल के मुंह पर टेप लगा देता है। फिर चार्ली खाना खाते समय टीवी चालू करता है। टीवी पर क्रिस्टल के लापता होने की खबर चल रही थी। क्रिस्टल एक बहुत बड़ी और लोकप्रिय गायिका थी। यह खबर सुनकर चार्ली ऐसे हंस रहा था जैसे कोई हास्य कलाकार को देख रहा हो। फिर अगले दिन इसी रेगिस्तान में दो आदमी दिखाई देते हैं। वह दोनों चोर थे और उन्होंने इस रेगिस्तान में कोई मूल्यवान वस्तु छिपा रखी थी
और आज वह दोनों उस वस्तु को वापस लेने आए थे। लेकिन बहुत खुदाई करने के बाद भी उन्हें अपनी मूल्यवान वस्तु नहीं मिलती। फिर उन दोनों को चार्ली का घर दिखाई देता है और वह दोनों सोचते हैं कि इस घर में रहने वाले आदमी ने ही उनकी वस्तु चुराई होगी। फिर हम देखते हैं कि वह चीज वास्तव में चार्ली ने ही चुराई थी। वह चीज क्या थी यह हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन उस चीज को देखकर चार्ली कह रहा था कि यह सब अवैध है। इसी बीच वह दोनों व्यक्ति चार्ली के घर के अंदर भी चले गए। चार्ली के घर के अंदर यह दोनों क्रिस्टल को बांधा हुआ पाते हैं। फिर क्रिस्टल उन दोनों को देख लेती है और उन्हें वहां से भगाने के लिए कहती है, लेकिन यह दोनों उसकी बात नहीं मानते। तभी अचानक से वहां पर चार्ली आ जाता है। फिर चार्ली लंबे बालों वाले आदमी पर हमला करके उसे मार डालता है। फिर दूसरा आदमी अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है, लेकिन चार्ली दौड़कर बाहर आता है और दूसरे आदमी पर हमला कर उसकी भी हत्या कर देता है। इसके बाद चार्ली उन दोनों की जेबें चेक करता है। फिर एक आदमी की जेब से चार्ली को वह पोस्ट मिलता है जो अपने शो में हास्य कलाकारों को पार्टिसिपेट करने का मौका दे रहे थे, और उसे जगह का पता भी पोस्ट पर लिखा हुआ था। फिर चार्ली अपने घर के अंदर वॉशरूम में चला जाता है और वह शीशे के सामने खड़ा हो जाता है और खुद को आश्वस्त करने लगता है कि हाँ, मेरे चुटकुले बहुत अच्छे हैं। अगर लोग मेरे चुटकुले सुनेंगे तो उन्हें बहुत आनंद आएगा। जिसके बाद वह खुद से कहता है कि मैं खुद को गलत धारणा क्यों दे रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि यह सब बकवास है और मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अभी इन सब बातों के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर इसके बारे में सोने के बाद चार्ली क्रिस्टल के पास जाता है और वह क्रिस्टल से पूछता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो। चार्ली की यह बात सुनकर क्रिस्टल आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर वह चार्ली से पूछती है कैसी मदद। फिर चार्ली ने कहा, आप एक कलाकार है, आपको कई दर्शकों का सम्मान करना पड़ता है। तुम मुझे बताओ दर्शकों का सामना कैसे करना है। फिर क्रिस्टल ने उसे बताया, यह सोचने वाली बात नहीं है। आपको अपने दर्शकों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। आपको बस वहां जाना है और अपना प्रदर्शन करना है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में जोखिम उठाना चाहिए। क्रिस्टल की यह शब्द उसे बहुत प्रेरणा देते हैं और अंत में चार्ली तैयार होकर फन क्लब के लिए निकल जाता है। शेरिफ और एलेनोर ने उन्हें उनके पहले शो के लिए शुभकामनाएं दी और चार्ली अपने अजीब रूप के साथ फन क्लब में पहुंच जाता है। चार्ली के कपड़े खून से सने हुए थे और उसके शरीर पर भी खून लगा हुआ था। चार्ली नरभक्षी की पोशाक पहनकर आया था और चार्ली ने जहां नरभक्षी हास्य कलाकार के रूप में अपना नाम दर्ज करवाया था, चार्ली से पहले बहुत सारे लोग अपने चुटकुले जहां पर लिख कर लेकर आए थे। वह लोग अपना प्रदर्शन देते हैं जिसका लोग खूब आनंद ले रहे थे और उसके बाद चार्ली की बारी आती है। सभी लोग उसके चुटकुलों से बहुत प्रभावित होते हैं। सभी ने उसके चुटकुलों का भरपूर आनंद लिया, जहां तक कि जहां प्रस्तुति देने वाले पहले हास्य अभिनेता भी वह भी चार्ली के चुटकुलों से बहुत प्रभावित होता है और यह मनोरंजन क्लब भी उसी का था। चार्ली से प्रभावित होकर वह उसे अगले सप्ताह के शो के लिए अब आमंत्रित करता है। अब क्योंकि चार्ली के चुटकुले नरभक्षी के थे तो उन्होंने मजाक में कहा कि अगली बार आप अपने साथ एक शव लेकर आए, और चार्ली ने इस बात को गंभीरता से ले लिया। फिर हमें एक सप्ताह बाद का दृश्य दिखाया जाता है। चार्ली वास्तव में एक मृत शरीर के साथ फन क्लब में पहुंच जाता है। फिर चार्ली को देखकर वह लड़का कहता है कि तुम तो सचमुच एक लाश लेकर आए हो। मैंने तो यह बात मजाक में कही थी। उन सबको अब भी यही लग रहा था कि चार्ली नकली शव लेकर आया है और यह उनके शो का एक हिस्सा है। किसी को पता नहीं था कि यह असली शव है। उस मृत का शरीर ने चार्ली के शो में आग लगा दी थी। अब चार्ली के चुटकुले पूरी तरह जीवित लगने लगे थे, जिनका दर्शकों ने पहले से भी अधिक आनंद लिया। इस शो के बाद वह नरभक्षी हास्य कलाकार के रूप में काफी मशहूर हो गया। आज के शो के बाद चार्ली बहुत खुश था, इसीलिए वह घर आते ही क्रिस्टल को खोल देता है, क्योंकि वह अपनी खुशी को किसी के साथ मनाना चाहता था। इसीलिए उसने क्रिस्टल को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। क्रिस्टल को पता था कि इस समय वह मनुष्यों का मांस खा रही है, लेकिन क्रिस्टल के पास कोई और विकल्प नहीं था चार्ली की बात मानने के अलावा। फिर खाना खाने के बाद चार्ली ने क्रिस्टल को फिर से बांध दिया और अपने अगले शो की तैयारी करने लगा। फिर अगले सप्ताह वह बहुत उत्साहित होकर शो में आया, लेकिन आज के दर्शकों का रवैया बहुत खराब था। वे हर हास्य कलाकार का अपमान कर रहे थे और वह हर हास्य कलाकार के चुटकुले पर कह रहे थे कि अच्छा नहीं लगा। फिर चार्ली उन्हें देखकर बहुत क्रोधित हुआ और चार्ली का गुस्सा तब और भी बढ़ गया जब चार्ली के बगल में बैठी हास्य कलाकार रोने लगी, यह कहते हुए कि उन्होंने मुझे ठीक से प्रदर्शन भी नहीं करने दिया। फिर जब चार्ली की बारी आई, फिर से दर्शकों ने वही सब बोल और वह लोग चार्ली को नरभक्षी कहकर चिढ़ाने लगे। और फिर वह आदमी चार्ली को कहता है कि नरभक्षी मुझे खा जो जाओ। यह बात सुनकर चार्ली का गुस्सा बहुत बढ़ गया। फिर थोड़ी देर बाद सचमुच नरभक्षी ने उसका अंत कर दिया और अब चार्ली उसे भी खा जाएगा। उसको खाने के बाद चार्ली फिर से अपने नए शो की तैयारी शुरू कर देता है।
चार्ली बहुत अच्छे चुटकुले लिखता है जो अगले सप्ताह हिट हो जाते हैं पहले सप्ताह की तरह। फिर शो के बाद चार्ली बैठा हुआ था, तभी वहाँ का मालिक हो उसके पास आता है और उसने चार्ली की त्वचा का मुखौटा देख लिया, जिसे देखकर वह डर जाता है। फिर उसने चार्ली से पूछा यह क्या है, तो चार्ली ने उससे झूठ बोला कि यह नकली है और इसे मैं खुद बनाया है। अब चार्ली में सबकी दिलचस्पी बढ़ने लगी। फिर वहाँ का मालिक चार्ली से उसके बारे में पूछने लगता है कि वह कहाँ से है और कहाँ रहता है। तो चार्ली ने उसे बताया कि रेगिस्तान में सड़क के किनारे उसका घर है। चार्ली की यह बात सुनकर उन्होंने कहा कि बुरा मत मानना, मैंने सुना है कि वहाँ नरभक्षी रहते हैं। फिर इस बात को सामान्य बनाने के लिए वह चार्ली से पूछता है कि आपको ये नरभक्षी चुटकुले कहाँ से मिलते हैं, जिस पर चार्ली ने कहा मुझे इसे बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं स्वयं नरभक्षी जीवन जीता हूँ। यह सुनकर वहाँ का मालिक हंसने लगता है और चार्ली से कहता है कि तुम अद्भुत हो। वह अभी भी चार्ली के नरभक्षी चुटकुलों को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसे लगा कि चार्ली अभी भी मजाक कर रहा है। अब चार्ली को लोग बहुत पसंद करने लगे थे, इसीलिए वहाँ का मालिक उसे थोड़ी ईर्ष्या भी करने लगा था क्योंकि वह स्वयं एक हास्य कलाकार था और उसने अपना स्वयं का फन क्लब बनाया था। लेकिन जहाँ तो चार्ली को उससे भी ज्यादा लोग पसंद करने लगे थे। फिर अगले दिन हम चार्ली को घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पास एलिनोर और आती है और उससे पूछती है कि तुम आजकल मीट बॉल क्यों नहीं बेचते, जिस पर चार्ली उसे बताता है कि मैं इस काम को करना छोड़ दिया है क्योंकि मैं वह काम मजबूरी में करता था, क्योंकि अब मैं एक हास्य अभिनेता बन गया हूँ तो मुझे इस काम को करने की जरूरत नहीं। फिर अगले हफ्ते जब चार्ली फन क्लब में आता है तो उसे पता चलता है कि सभी शो पहले ही बुक हो चुके हैं और उसके लिए कोई जगह नहीं बची थी। यह सुनकर चार्ली बहुत परेशान हो जाता है। यह सब कुछ उसके साथ एक बार नहीं होता बल्कि बार बार हो रहा था। जब भी चार्ली प्रदर्शन करने आता है तो सभी सीट्स पहले ही बुक हो जाती थी। चार्ली इस बात से बहुत परेशान होता है। जब शरीफ खाना खाने उसके घर पर आया तो चार्ली ने अपनी समस्या शरीफ को बताई, तो शरीफ ने कहा कि कोई बात नहीं, आपको शो मिल जाएगा। तुम्हारे चुटकुलों के कारण तुम्हें शो मिलता है क्योंकि तुम्हारे चुटकुले बहुत अच्छे होते हैं। फिर अगले दिन चार्ली फिर से फन क्लब में आता है और चार्ली क्लब के मालिक से पूछता है कि आप मुझे शो क्यों नहीं दे रहे हैं, और मालिक भी उसे सच बता देता है कि आपके नरभक्षी चुटकुले बहुत पुराने हो गए हैं, लोग अब उन्हें सुनना पसंद नहीं करते। यही कारण है कि आपका उपभोग हमेशा कोई और ले लेता है। यह सुनकर चार्ली को बहुत गुस्सा आता है। फिर वह अपना सारा गुस्सा क्रिस्टल पर निकलता है और उसे कहता है कि मुझे आपकी बात नहीं सुनाई चाहिए थी, आपकी बात सुनकर मैं वहाँ पर चला गया और अब लोगों ने मुझे पसंद करना बंद कर दिया है। चार्ली अब वह बहुत निराश हो चुका था और वह क्रिस्टल को बताता है कि मैं असफल हो चुका हूँ और मुझे मर जाना चाहिए। लेकिन क्रिस्टल उसे फिर से प्रोत्साहित करती है कि आपके चुटकुले बहुत अच्छे हैं, और यह सच भी था। और हम देखते हैं कि क्लब का मालिक असल में चार्ली के चुटकुलों को कॉपी करके एक बहुत बड़ा शो बनाने की तैयारी कर रहा था। क्लब के मालिक का दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है, लेकिन क्लब का मालिक उसे यह कहकर चुप करवा देता है कि तुम सिर्फ मेरे सहायक हो और जहाँ पर जो मैं कहूँगा वही होगा। अब वह चार्ली की जैसे नरभक्षी होने का नाटक करता है और चार्ली के चुटकुले पेश करने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि शरीफ भी आज के शो में आया था, जो उसको पहचानता है कि उसने चार्ली का चेहरा बनाया है और वह चार्ली के चुटकुले सुना रहा है क्योंकि चार्ली ने उससे पहले ही यह सारे चुटकुले शरीफ को सुना दिए थे। फिर शरीफ ने जल्दी से यह बात फोन पर चार्ली को बता दी। शरीफ की यह बात सुनकर चार्ली बहुत क्रोधित हो जाता है। फिर क्लब का मालिक एक विज्ञापन रिकॉर्ड करना शुरू करता है अपने शो के लिए। फिर हमें पता चलता है कि वह अपने भव्य शो की योजना बना रहा है। वह अपना शो रेगिस्तान की सड़क पर करने वाला था, जो कि नरभक्षी सड़क के नाम से भी प्रसिद्ध थी, यानी चार्ली के घर के आसपास। अब चार्ली गुस्से से पागल हो गया था। अब चार्ली के अंदर बदले की आग जल रही थी। फिर जैसे ही रात के समय क्लब का मालिक अपने क्लब से बाहर निकलता है अपने घर को जाने के लिए, तो वहाँ पर अचानक से चार्ली आ जाता है और उस पर हमला कर देता है और उसके पैरों में चोट लग जाती है। चार्ली के घर को देखकर वह आदमी बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ लाशें पड़ी हुई थी। फिर उसने चार्ली से कहा कि मैं आपकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन तुम तो सचमुच एक नरभक्षी निकले। फिर वह चार्ली से अपनी जान की भीख मांगने लगता है और वह चार्ली से कहता है कि मैं तुम्हें अपना फन क्लब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन चार्ली को यह बात समझ में नहीं आई और चार्ली ने उससे पूछा कि आप मुझसे क्या चाहते हो, तुमने मुझे परफॉर्म करने क्यों नहीं दिया। तो उसे आदमी ने चार्ली को बताया, मैं एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता हूँ, लेकिन तुम्हारे आने के बाद से लोगों ने मेरा शो देखना बंद कर दिया, इसीलिए मैंने आपके विचार चुराने का निर्णय लिया और आपके नरभक्षी चुटकुलों की नकल करने का फैसला किया, जिससे मेरा शो हिट हो जाता और मेरी प्रतिष्ठा भी बढ़ने लगती और बहुत से लोग आपको जानते नहीं थे और कोई भी मुझ पर नकल करने का आरोप नहीं लगता। चार्ली अब भी चिंतित ही था
और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिस्टल ने खुद को रिहा करवा लिया था और जैसे ही उसे अवसर मिला और उसने चार्ली पर हमला किया और वहां से भाग गई। वहां से रवाना होने से पहले उसने एक टेप में बहुत सी बातें रिकॉर्ड कर रखी थी जिसे चार्ली ने क्रिस्टल के जाने के थोड़ी देर बाद सुना। क्रिस्टल उस टेप में रिकॉर्ड करती है कि मैंने कहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी और जहां से भाग जाऊंगी, देखो अब मैं जहां से भाग चुकी हूँ। फिर हमने देखा कि क्रिस्टल वहां पर आई थी जहां पर चार्ली चुटकुले सुनाया करते थे और अब वह उसे चुटकुलों का प्रदर्शन कर रही थी। अब यह भी संभव था कि क्रिस्टल भी एक नरभक्षी हो। उस शो को देखने के लिए वहां पर एलेनोर भी आई हुई थी और दूसरी तरफ हम चार्ली के घर में देखते हैं कि वहां पर शरीफ भी आ गया था और वह क्लब का मालिक शरीफ से अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन शरीफ उसकी मदद नहीं करता और अब शरीफ भी चार्ली का साथ देने लगता है। फिर चार्ली उसे आदमी को खत्म कर देता है और यहीं पर जो मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, हम आपको फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।